आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर दो और आपकी साख भी ना जाए। नहीं, सवाल आप ठीक कह रहे हैं। मैं केवल इतनी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं संक्षेप में जी कि जनता ने विश्वास किया है। कांग्रेस तो इस राज्य में 15 आपको विश्वास नहीं है ना? जनता ने विश्वास किया, आपको विश्वास है इन पे? हमने उस जनता के विश्वास को ताकत देने का काम किया। चलिए, कम से कम आपको इस पर विश्वास नहीं है, ये बात तो आप दबे छिपे मान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए जरा हम इस सर्वे में पूछे गए कुछ और सवाल तुरंत ले लें ताकि उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अगला सवाल जो हमने यहां पर अपने सैंपल साइज में पूछा था, 1013 लोगों से जो हमने सवाल पूछा था, क्या बिजली और पानी पर किए वादे को आम आदमी पार्टी ने निभाया है? इस पर जो जवाब हमें मिले, 47% लोगों का कहना है कि नहीं, माफ कीजिएगा 42% लोगों का कहना है कि नहीं, 47% का कहना है हां, और 11% लोगों का कहना है कि वो इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। आइए इसके साथ साथ अगला सवाल भी तुरंत आपके सामने हम पेश कर देते हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा था, हमने ये पूछा कि क्या 1 महीने में आम आदमी पार्टी पर आपका भरोसा बढ़ा है? और दिलीप जी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। 46% लोगों ने कहा कि हां, 1 महीने में कामकाज के आधार पर आम आदमी पार्टी पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन 48% लोगों का कहना है कि उनका भरोसा नहीं बढ़ा है, और 6% कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कह सकते। दिलीप जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये आपके लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, और अगर ये सैंपल साइज आगे चलकर बड़ा मैनिफेस्ट हो जाता है तो माफ कीजिएगा, खतरे की घंटी है आपके लिए। नहीं, इस तरह के अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हमें इसका भी सम्मान करना चाहिए। और भरोसा बढ़ा है, कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि भरोसा नहीं बढ़ा है, इसका मतलब भरोसा घटा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। लोग इंतजार कर रहे हैं, वो देना चाहते हैं समय आम आदमी पार्टी को, पर्याप्त समय, जिससे कि जितने भी वादे किए गए हैं वो पूरे किए जा सकें, और तब वो किसी निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं। तो वो अभी तय करने की बजाय हमें लगता है कि एक नियत समय आएगा जब आप के ये सारे आंकड़े उलट पलट होंगे, और ये वो समय होगा जब ज्यादातर वादे जो हमने किए हुए हैं, जो पूरे कर चुके हैं। दिलीप जी, इसमें देखिए, ये लोग आपके कामकाज पर, देखिए, लोगों को आपके कामकाज पर यकीन करने का बहुत मन, लेकिन पिछले 1 महीने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कामकाज से लोग शायद उतने खुश नहीं हैं, इसलिए भरोसा नहीं कर पाने वाली स्थिति बढ़ रही है। देखिए, आप इस आंकड़े को, जाहिर सी बात है जो आपका एक्सप्लेनेशन है सही है, लेकिन ये एक चिंता का विषय आपके लिए है। हम आपको आगाह कर रहे हैं भाई, आपके साथी हैं हम। इस पूरा सम्मान, ये चिंता जायज है अजय जी, लेकिन शक गलत है। चलिए, बिल्कुल अगला सवाल लेते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगी? सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? 33% लोगों का कहना है कि हां, ये सरकार अपना कार्यकाल यानी कि 5 साल पूरा कर पाएगी, लेकिन 54% मानते हैं कि सरकार 5 साल तक नहीं चल सकती, और 13% का कहना है कि वो कुछ भी नहीं कह सकते। अगर 54 और 13 एक साथ जोड़ दीजिए तो 67% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यह सरकार 5 साल नहीं चल सकती। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। उर्मिला जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल स्वयं बार बार कहते हैं कि पता नहीं मेरी सरकार कब तक रहे जी। तो जब इस सरकार का मुखिया ही स्वयं कह रहा है कि उसे भरोसा नहीं अपनी सरकार के स्थायित्व का, तो आम जनता क्यों भरोसा करे? तो ये एक विश्वसनीयता का संकट जरूर है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जिस पार्टी के समर्थन से ये सरकार टिकी है और उसका जो समर्थन है वो भी बहुत संदिग्ध है, और जो लोग सरकार चला रहे हैं उनका सरकार चलाने का तौर तरीका बिल्कुल नौसिखुआ है। ये लोग देख रहे हैं जिस तरह एक सूबे का मुख्यमंत्री, वो भी राष्ट्रीय राजधानी का, पुलिस के सवाल पर 3-4 पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन के सवाल को लेकर, बाद में ट्रांसफर के सवाल को लेकर, जिस तरह गणतंत्र दिवस से ऐन पहले पार्लियामेंट के पास कूच कर जाता है पूरी भीड़ पलटन को लेकर। इतने संकट, इतनी चुनौतियां, इतने सवाल हैं। मैं समझता हूं अगर मुझे थोड़ा और समय दें तो इस पूरे दौर में अगर मैं मानता हूं कि सिर्फ 2 सवाल ऐसे हैं जो इन्होंने वायदे किए थे जनता में, जिनको बेहतर ढंग से इन्होंने लागू किया। वो था ऑडिट कराना कंपनियों का, जो बिजली की निजी कंपनियां हैं उनका, और दूसरा था एफडीआई पर जिन्होंने निर्णय लिया, वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह पे एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में न आने का जो फैसला है वो साबित करता है कि इनके अंदर लोकप्रियतावादी जो फार्मूले हैं उनके खिलाफ जाने का भी साहस है। आपने जो बातें कही हैं
उसी पर आइए एक और सवाल जो हमने अपने दर्शकों हमें अपने सैंपल साइज में पूछा था वो भी आपके सामने रख देते हैं। हमने एक अगला सवाल पूछा अपने इस सैंपल साइज से, जो कि 1013 लोगों से जो सवाल इस सर्वे में हमने पूछा था न्यूज नेशन और C4 के सर्वे में। हमने यह सवाल पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता बयान ज्यादा देते हैं और काम कम करते हैं। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता बयान ज्यादा देते हैं और काम कम करते हैं। इसमें हां कहने वाले लोग सिर्फ 35% हैं, नहीं कहने वाले लोग 46% हैं और कह नहीं सकते यानी कि 19%। अगर आप 35 और 19 का यह आंकड़ा जोड़ दीजिए तो 54% लोग मानते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी के नेता जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। जाहिर सी बात है यह भी दिलीप जी आपके लिए बहुत चिंता की बात है। आइए हमारे साथ यहां पर कुछ दर्शक भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लें। आपको क्या लगता है, आप तो आम आदमी पार्टी की टोपी भी लगाए बैठे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे देश में और आज हमारी राजधानी में जो एक परिवर्तन की लहर आई है ये बहुत ही अभूतपूर्व है और ऐसा होना चाहिए था। हमारे देश को जरूरत है कि आज युवा नहीं, आपके नेता ज्यादा बोलते हैं करते कम है। नहीं, हमारे नेता करते ज्यादा हैं और बोलते कम है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आप यहाँ पीछे जी साहब। सर मैं इस आम आदमी से इतना बात कहना चाहूंगा सिर्फ कि 15 आपने जबरदस्त टोपी लगा रखी क्या अभी अतिथि? अच्छा जी सर, पिछले 15 दिन से हम सचिवालय के बाहर बैठे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को हम दिखाई नहीं देते? हमारी बातें उन्हें सुनाई नहीं देती। हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो में 10वें नंबर का जो वादा किया तो आपको लगता है कि ये पार्टी जो है आम आदमी की बात नहीं सुन रही? बिल्कुल नहीं सुन रही सर। चलिए जी आप यहाँ पीछे जी साहब। मैं सर कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ बस अरविंद केजरीवाल के लिए प्रेयर कर सकता हूँ कि जो वो कर रहे हैं और आगे भी जो करते जाएंगे। हाँ। या आगे जो भरोसा है उनपे कि नहीं? भरोसा प्रेयर तो आप कर रहे हैं, प्रेयर करने का मतलब है कि आप मानते हैं कि भाई ये सलामत रहें तो ठीक है। जी जरूर, सलामत रहना चाहते हैं जी। आप साहब आगे 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 जी। अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अहंकार उनके अंदर आ गया है बस। दिलीप जी चिंताजनक टिप्पणियां आपके लिए, अरविंद केजरीवाल के अंदर अहंकार आ गया भाई। नहीं, अभी एक भाई कह रहे थे कि हम धरने पे बैठे हुए हैं जी। और कोई सुन नहीं रहा है। मुझे पूरा सम्मान करता हूं मैं उनके आक्रोश का, उनकी शिकायत का। बस निवेदन ये करता हूं कि थोड़ा सा अधीर न हो। मुझे पूरा विश्वास है वो उसी समस्या से पीड़ित होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर वाली प्रॉब्लम से। और ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। 15 साल तक सरकार ने कांग्रेस पार्टी के कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर। और हमने एक देखिए आप हर चीज को काम के लिए बनी हुई है जी, आप हर चीज को कांग्रेस के ऊपर डाल नहीं सकते, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक हफ्ते निकल चुके हैं अजय जी और 21 दिन और बचे हैं। और हम सिर्फ 21 दिन निवेदन करते हैं कि 21 दिन हमारा साथ दें, धैर्यपूर्वक हमारे साथ रहें। और निश्चित रूप से यह वादा हमने किया हुआ है। ऐसा नहीं कि वादा हमने कहा था कि नहीं 21 दिन में कर देंगे, 22 दिन में कर देंगे, ऐसा वादा नहीं था। ये पॉलिसी मैटर है। चलिए दिलीप जी, बहुत ज्यादा होमवर्क करने की आवश्यकता है। दिलीप जी इसमें आप लोग समय और ये पूरा भी किया जाएगा। क्षमा चाहूंगा आपसे, समय सीमा देने में आप माहिर हैं, लेकिन उस समय सीमा पर आप टिकते नहीं हैं। ये तो आपकी बात निकल कर आ रही है। कई मामलों में ऐसी दिक्कतें आ रही है। मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि आर्थिक लेबर के लिए हमने समय सीमा नहीं दी हुई। नहीं, आपके आप लोकपाल खुद के लिए समय सीमा तय की है। लोकपाल बिल के लिए 15 जनवरी का डेडलाइन था आपका, महीना खत्म होने को आ रहा है, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। आरती जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आता हूं आपके पास। आरती जी। अजय जी मैं ये कहना चाह रही हूं कि लोक लुभावने वायदे इन्होंने किए, एक के बाद एक इनके झूठ के पुलंदे खुले। आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30 पॉइंट्स दिए कि इन्होंने 30 झूठ बोले। इन्होंने कहा मैं समर्थन की सरकार नहीं बनाऊंगा, बच्चों की कसम खा के कहता हूं इन्होंने बनाई। इन्होंने कहा कि हम कोई वीआईपी कल्चर नहीं करेंगे। इन्होंने पूरा मेट्रो का सिस्टम बिगाड़ दिया और एक मेट्रो इनके साथ चली। सिक्योरिटी कवर नहीं लेंगे, ये पूरा सिक्योरिटी कवर ले रहे हैं। इनका 5 लेयर का सिक्योरिटी कवर है। इनके मंत्रियों ने नई गाड़ियां ली विद दी वीवीआईपी नंबर्स। इन्होंने कहा गणतंत्र दिवस का अपमान किया और गणतंत्र दिवस में आम लोगों के साथ बैठ के खास लोगों क्षमा चाहूंगा आपके लिए एक सवाल हमने यहाँ पूछवाया अपने सर्वे में। 667 लीटर किया। आरती जी आपके लिए एक सवाल हमने अपने सर्वे में पूछवाया। मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। ये सवाल खास करके विपक्षी पार्टियों के लिए है। हमने यह सवाल पूछा अपने इस सैंपल सर्वे में, क्या सिर्फ 1 महीने के कामकाज के आधार पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना और उनकी सरकार की आलोचना सही है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, क्या सिर्फ 1 महीने के कामकाज के आधार पर केजरीवाल सरकार की आलोचना सही है? इस पर जो हमें प्रतिक्रिया मिली वो आरती जी आपके लिए और
खास करके नदीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।